अब हम दोस्त फुल एच में एंटी मार्कोनी को रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी का एंटी लिखा ना, तो एंटी का मतलब आंटी, और आंटी कहाँ की? बिहार की। तो बिहार की है तो यहाँ पर लिख दिए एचबीआर, और उसका नाम है पारो, आंख मारो। पारो का मतलब परऑक्साइड, समझा? तो कैटलिस्ट के रूप में क्या लेगा? परऑक्साइड। लेकिन आंटी जब जब आती है तो अकेले नहीं आती, वो अपना हस्बैंड के साथ आती है, और उसके हस्बैंड का नाम है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या है दोस्त? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ पर लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आंटी है तो हमेशा तैयार होके आगे आएगी, आगे। इसलिए नेगेटिव पार्ट को अब हम लोग आगे लगाएंगे, आगे का मतलब फर्स्ट कार्बन पे। ओके, CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड भी था, एक आपका सिग्मा बॉन्ड था, जहाँ पर पाई बॉन्ड आपका कमजोर बॉन्ड है, तो हम बोलते थे जहाँ पर ये आपका अनसिमेट्रिकल है कि डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होगा। तो जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुराने गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर। और ब्रोमीन को आगे लगाना मतलब इस CH2 के पास लगाना, तो इस CH2 के पास Br ग्रुप को जुड़ा दिए। अब बच गया हाइड्रोजन, बचे हुआ हाइड्रोजन CH के पास जाके जुड़ गया, तो CH के पास एक हाइड्रोजन आ गया, तो CH में जब एक हाइड्रोजन को आप जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा आपका? CH2। तो ब्रोमो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चलिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो एक नंबर पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए दोस्त 1 ब्रोमो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ए, नंबर अल्फाबेट तो दूर हटो। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, डबल बॉन्ड के लिए ए। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। तो बोलो जब प्रोपेन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, द मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। अब देखिए तो जो आपको परऑक्साइड ना, परऑक्साइड के रूप में H2O2 ले जाता है। किसको ले जाता है? H2O2। H2O2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या आपका? दो ठो ऑक्सीजन होना चाहिए, दोनों ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होना चाहिए। यहाँ बनने वाला बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? परऑक्साइड बॉन्ड। इसी परऑक्साइड बॉन्ड को परऑक्सी लिंकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज। अब दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन राइट हैंड साइड लगा दिए, एक हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में। ऑक्सीजन दो बॉन्ड आता तो एक बॉन्ड दिखा, अब बचे हुए एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, बचा हुआ दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ये हो गया आपका दोस्त परऑक्साइड बॉन्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल फिर से बोला अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमारा CH3 कार्बन के नीचे झूला हुआ है, फिर से CH3 डबल बॉन्ड योग्य आपका CH2, और रिएजेंट के रूप में यहाँ पर क्या लिए हैं? HBr, और कैटलिस्ट आपको दिया गया परऑक्साइड। वैसे एग्जाम में आज तो यही क्वेश्चन आया जो ऊपर में लिखा हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ। इसी टाइप पे गोल बता देते ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आंटी कहाँ की थी? बिहार की। नाम क्या था? पारो। इसलिए कैटलिस्ट में क्या लिए? परऑक्साइड। परऑक्साइड एक तरह क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या दोस्त आपका? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और उसका हस्बैंड का नाम क्या था? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या था? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, और इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या बराबर है कि बराबर नहीं है? बराबर नहीं है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन बोलिएगा कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आंटी है तो आंटी आगे आएगी, तो ब्रोमो ग्रुप को कहाँ लगाएंगे? आगे। तो ब्रोमो ग्रुप को लगा दिए आगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, सिंगल बॉन्ड कार्बन था, कार्बन के नीचे CH3 था, डबल बॉन्ड था, ये आपका CH2 था।
तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। यहाँ पर ये आपको ये दो सिग्मा बॉन्ड बोले ब्रोमो ग्रुप को CH2 को लगा दीजिए आगे, तो ब्रोमो ग्रुप यहाँ लग गया आपका। अब बचा को हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, तो कार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये बन गया आपका CH। क्या बन गया? दो CH। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन, यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का हो गया। यहाँ देखिए लोग एक पर ब्रोमो है और यहाँ पर 2 पर आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप। इधर से इधर 2 और 3, अरे 2 और 3, तो 2 नंबर 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर। इसके प्रिंसिपल से हम राइट टू लेफ्ट लेंगे। क्या लेंगे दोस्त? राइट टू लेफ्ट। अगर नंबर सेम हो जाता तो लोग अल्फाबेट के पास जाते, ब्रोमो का बी देखते हैं, मिथाइल का एम, तो इसी पर ब्रोमो का बी आता है, तब उस हालात तो फिर हम लोग नंबरिंग करते हैं। क्या बोले कुछ बात में जा रहा है? फिलहाल प्रिंसिपल से 3 कार्बन का हो गया, ये प्रिंसिपल से दोनों बाहर चला गया, तो ये दोनों आपका ब्रांच बन गया। बीआर को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। CH3 को मिथाइल, तो ब्रोमो का बी है, मिथाइल का एम, तो एबीसी में पहले कौन? ब्रोमो का बी। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया दोस्त? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, हाइफन हाइफन हाइफन। और यहाँ प्रिंसिपल चेन पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, डबल बॉन्ड के लिए एन, नंबर अल्फाबेट तो दूर रखो। इस कंपाउंड का यूपीएक नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बोलिए जब 2 मिथाइल प्रोपेन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है। तो लैंग्वेज बोलिए दोस्तों, व्हेन unsymmetrical alkane is reacted with hydrogen bromide in the presence of peroxide, then 1 bromo haloalkane is formed। रिपीट करके थोड़ा सा। तीसरा को तो फुल एच में एंटी मार्कोनी को रूल क्या हो गया? खत्म। अब बोलिए आंटी कहाँ की थी? बिहार की। तो रिएजेंट क्या लीजिएगा? HBr। क्या लीजिएगा? HBr। नाम क्या था? तो कैटलिस्ट क्या लीजिएगा? पेरोक्साइड। हस्बैंड का नाम अनसिमेट्रिकल अल्केन, तो अनसिमेट्रिकल अल्केन के रूप में क्या लीजिएगा? प्रोपेन। तो आंटी है, तो आंटी आगे आएगी, तो ब्रोमो को कहाँ लगाएंगे? आगे। तो मेन प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह को दोस्त फुल एच में एंटी मार्कोनी को रूल खत्म।